संख्या पद्धति। और तो इसके बारे में रिवीजन हो चुका है। आज देखेंगे हम परिमेय संख्या, आपको बताए थे हमने, अपरिमेय संख्या बताई। अब देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय को परिमेय में जोड़ना तो आसान है, ठीक है। आप जानते हो परिमेय परिमेय जोड़ना, 2 और 3 परिमेय है, जोड़ो कितना आ जाएगा 5। परिमेय p बटे q के रूप में होते हैं, बटे 1। आप कहोगे परिमेय नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। हर संख्या जो आप देखते हो जिसमें पूर्णांक होते हैं, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो या केवल पूर्णांक हो, वो सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। बटे में 0 नहीं होता। अब कभी कभी 1/2 प्लस 1/4 आता है, ये भी परिमेय। इनको हल करने के लिए हम इनके एक अंश होता है और एक हर होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है, यहाँ 4 है या 2 है, तो आपके पास क्या अधिकार होता है कि किसी भी संख्या से अंश और हर में आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ 4 है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेंगे? कितना हो जाएगा ये? 2.4 1/4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, जो निशान है बीच में वो आ जाएगा और दोनों के अंश लिख दिए जाएगा। कितना हो गया? 3। अब बात करते हैं अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ना। ये परिमेय को परिमेय में जोड़ा, जोड़ लो चाहे घटा लो। अब है अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर। अगर अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो किस तरह से उन्हें जोड़ते हैं, किस तरह से हम घटाते हैं। अपरिमेय संख्या आप जानते हो क्या होती है? वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 32 लिखा है मान लो, तो इसे आप हल कर लोगे थोड़ा सा। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वर्गमूल 32 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल, इन दोनों को हमें जोड़ना है और ये घटा भी लेते हैं। -3 वर्गमूल 2 जोड़ यहाँ तक हो गया, उसके आगे घटाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले वर्गमूल 32 है, इसे हल कर लो, कितना हल हो सकता है? आप 32 के फैक्टर कर लो। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, पहले 2 से 32 काटोगे 16 बार, 2 8 16, जो भागफल आ रहा है वो यहाँ लिखते जाओगे, ठीक है। 2 4 8, कितना आ गया ये आ गया। अब वर्गमूल 32 का मतलब हुआ वर्गमूल अंडर रूट, वर्गमूल को अंडर रूट कहते हैं। अब इनके जोड़े बना लो, क्या बचा? वर्गमूल में 2, कितना आ गया? 4, यानी वर्गमूल 32 को लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 -3 वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 32 का मान निकाल लिया हमने अलग से पहले। ये रफ वर्क है हमारा, समझ में आए? 32 के टुकड़े करें और वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होती है, और ये 2 की घात 2 हुआ गुणा 2 की घात 2 हुआ गुणा 2 हुआ, और गुणा में अगर वर्गमूल है तो सबका वर्गमूल अलग हो जाता है, सबका अलग अलग वर्गमूल लगेगा। वर्ग से वर्गमूल कट के, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट के, और यहाँ कटेगा नहीं। कितना आ गया? 4 वर्गमूल 2। ये छुपे हुए होते हैं, ये कैलकुलेशन अंदर छुपी हुई होती है, जो आपको कक्षा 8 में सिखाई गई होगी। अब ये मान के चलते कक्षा 8 में सीख के आए हो तो कक्षा 9 में बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, तो हम शॉर्ट में ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सब ये छुपा होता है, ये जो जोड़े बना के बाहर निकालने का मसला है, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ें छुपी होती है जो मैं ये बता रहा हूँ। चलिए अब आप देखो जोड़ेंगे कैसे। अब आप हमेशा, अच्छा एक यहाँ पर मान लेते हैं हम जोड़ना है वर्गमूल 3, ये सवाल है, प्लस वर्गमूल। तो याद रखिए कि समान पद ही जोड़ते घटते हैं, समान पद ही जोड़ते हैं। और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो एक चर राशि यानी वेरिएबल की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे x के हम कैलकुलेशन करते हैं, x y z, x प्लस x क्या होता है? x प्लस x, x को 2 बार जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा? 2x, x प्लस 2x 3x। तो जब हम 2 वेरिएबल को जोड़ते हैं तो उनके गुणांकों को ही जोड़ते हो घटाते हैं, वेरिएबल को ऐसे। लेकिन अगर आपसे कहते हैं x प्लस वाई निकालो, तो आप x अलग है, y अलग है, असमान है, अनलाइक है, तो आप इन्हें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, बोले भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लिख लो। ऐसे इनमें होता है वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, ये तीनों लाइक टर्म है, एक समान है। वर्गमूल 3 अलग है वर्गमूल 2 से, तो इनके जो गुणांक है केवल वही जुड़ेंगे घटेंगे। अब आप ये देखो, ये जो वर्गमूल 4 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 2 है, तो 4 और 2 इनके गुणांक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 वर्गमूल -3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, कितना हुआ? 3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए।